गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर मैं बात करूंगा ईमेल के बारे में कि व्हाट इज़ ईमेल और उसकी एडवांटेजेस क्या हैं। सो एज यू कैन सी, जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें मैं आपको एक तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर ईमेल बेसिकली क्या होता है और हम उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और उसकी जो स्पेसिफिक एडवांटेजेस हैं। आई विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट दैट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ईमेल? ईमेल एक्चुअली रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब जो है हमारा जो पोस्टल मेल का सिस्टम हुआ करता है, जिसमें हम पोस्ट ऑफिस जाके लोगों को मेल्स भेजा करते थे, उसका ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। सो अब हमें किसी भी पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने कंप्यूटर पे बैठ के ही किसी को कोई मेल भेज सकते हैं। तो इस फॉर्म ऑफ मेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ईमेल। और इट इज़ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने हर तरह से डेफिनेशन लिख रखी है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा कि हम अपने कंप्यूटर पे बैठ के जो हैं हम इन मैसेज को भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। और हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है उस पर जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं वो हमारे जो हैं ये मेल्स को रिसीव करते हैं, डिपेंडिंग कि हमने किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये मेल भेजा है। जब बात आती है कि मुझे अगर ईमेल भेजना है या रिसीव करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे मोबाइल हो गया या कंप्यूटर हो गया, उसकी मुझे ज़रूरत होगी। और मुझे चाहिए होगा एक इंटरनेट कनेक्शन। दो चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अगर मेरे पास ये दो चीज़ें हैं तो मैं सिंपली ईमेल सेंड और रिसीव कर सकता हूँ। अब बात आती है हमारे एडवांटेजेस की कि एडवांटेजेस क्या हैं एक ईमेल होने का। सबसे पहले जो एडवांटेजेस है कि ईमेल भेजना बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप उसको समझ सकते हो और आप मेल सेंड कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी वक्त भी मेल को सेंड कर सकते हो 24/7। दैट मीन्स जब भी आपको ज़रूरत फील हो, यू रिक्वायर टू सेंड ईमेल, तो आपको टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी वक्त भी मेल सेंड कर सकते हो। उसके बाद आता है कि जो सेंडिंग रिसीविंग इट्स वेरी क्विक। दैट मीन्स जो आप मेल भेजोगे और या रिसीव करोगे वो इंस्टेंटली होता है। मैंने किसी को मेल भेजा, वो विद लेस देन अ मिनट के अंदर वो इंडिविजुअल आदमी उस मेल को रिसीव कर लेगा। फिर होता है कि हम उस ईमेल के साथ जो है हम जो है फाइल्स एंड इमेजेस को भी हम भेज सकते हैं एज एन अटैचमेंट बना के। मान लीजिए कोई इमेज है या कोई MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट की फाइल है बेसिकली, तो वो भी मैं अपने ईमेल के साथ एज अटैचमेंट को भेज सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक ही ईमेल को मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं बन जाएंगी एंड इट विल बी सेंड टू मल्टीपल पीपल्स के। इसमें मुझे बेसिकली सिंपली करना है कि अगर मान लीजिए मुझे 10 लोगों को या 20 लोगों को एक मेल भेजना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली उन लोगों की ईमेल एड्रेसेस को मैं एंटर कर दूँगा और जो अपने एड्रेस बॉक्स में, और उसके बाद उस मेल की मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगी और वो उन सारे एड्रेसेस पे पहुँच जाएंगी। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ है ईमेल के साथ वो ये होता है कि बाय चांस अगर मेरा ईमेल डिलीवर नहीं हुआ और जिस एड्रेस पे मैंने सेंड करा था, तो मेरे पास फौरी एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये मेल जो है आपने जो सेंड करा था वो इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे डिलीवर नहीं हुआ। So these were the advantages of email. So at this point I will kind of conclude this lecture and I want from your side that आप इस वीडियो को ध्यान से देखें. If you have any doubt whatsoever, so you can always contact me as my number is already given in the group. So from there आप मुझे contact कर सकते हैं. Thank you.